हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को लेकर। सर चैप्टर नंबर 2 को लेकर क्या स्टार्ट करने वाले हो? स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू को लेकर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोर्ड क्लास 10 बोर्ड के बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू करेंगे। तुमको आते हैं तो पोस्ट करना और फिर हल करना, ठीक है। और नहीं आते तो फिर देखना, बढ़िया मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक वो इंडिकेटर जो आपका रेड हो जा रहा है किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टर्मरिक लिटमस, नंबर बी फेनोल्फेथलीन मिथाइल ऑरेंज लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फेथलीन एंड लिटमस। तो देखो कर पा रहे हो? पॉज करो, ट्राई करो। आ रहा है? नहीं देखो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा तो देखो वो इंडिकेटर जो आपका रेड हो जाता है, रेड हो जा रहा है एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में टर्मरिक और लिटमस है। देखो लिटमस तो ठीक है लेकिन टर्मरिक नहीं है। टर्मरिक तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपका रेड हो जाती है। क्या हो जाती है आपका? सॉरी, बेसिक सॉल्यूशन में रेड होती है। इसमें होती है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड हो जाती है। और लिटमस तो ठीक था लेकिन ये ठीक नहीं था क्योंकि टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड होती है। तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखो, फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। क्या? फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो इनमें देखो फिनोल्फेथलीन एसिडिक सॉल्यूशन अंदर कलरलेस हो जाता है, रेड नहीं होता। तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता। तो लिटमस और मिथाइल ऑरेंज ये ठीक है, बिकॉज लिटमस भी आपका ब्लू से रेड होता है और मिथाइल ऑरेंज भी आपका रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन एन अल्कालाइन सॉल्यूशन इज। ये कह रहा है वो इंडिकेटर कौन सा है जो पिंक कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? सॉरी, अल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देखो कर पा रहे हो? पॉज करो, ट्राई करो। नहीं हो रहा? हो रहा? चलो सही करते हैं। आ जाओ। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन इज। वो इंडिकेटर जो आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर देता हो। तो मिथाइल ऑरेंज तो नहीं है बिकॉज ये येलो देता है। टर्मरिक ये भी नहीं है, ये आपका अल्कलाइन में रेड देती है, ठीक है। और फिनोल्फिथलीन हाँ ये ठीक है, ये पिंक ही देता है। और लिटमस ना भाई ना, ये तो आपका अल्कलाइन में ब्लू हो जाता है रेड से, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक सॉल्ट है, वो कौन से सॉल्ट से मिलकर बना है ऐसे लेकर पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए दे रखे, अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना करते हैं, पॉज करो। हो रहा है? ठीक, चलो करते हैं, आ जाओ, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे होते तो ये क्या होता? न्यूट्रल होता। क्या होता? न्यूट्रल होता। लेकिन ये क्या है? बेसिक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वीक एसिड और वीक बेस, तो ये भी अगर ऐसे बना रहे होते तब भी ये न्यूट्रल ही होता। तो लेकिन ये क्या है? बेसिक है। ऑप्शन नंबर सी देखो, तो ये तो नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है तो ये क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट होता। लेकिन ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो सर ये क्या है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये ठीक है। यहां से बेसिक सॉल्ट आ रहा है क्योंकि ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए वो बेसिक सॉल्ट आ रहा है। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो यहां तक तुमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन कॉज्ड बाय ओवर ईटिंग। सर क्या इसका मतलब ये है, इनमें से कौन सी प्रकार की मेडिसिन यूज करी जाती है इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए? क्यों इंडाइजेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा है। तो कौन सी प्रकार की मेडिसिन है? तुमको आता है इसका क्वेश्चन और इसका आंसर तुमको आता है तो कमेंट कर दो जल्दी फटाफट। करें? कमेंट कर दिया? तो देखते हैं तुमने कमेंट सही करा नहीं। एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो मैं सीधी सीधी बता, एंटीबायोटिक्स नहीं होता। एंटीबायोटिक्स को लेकर है बैक्टीरिया को करने को लेकर। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर है। एंटासिड हाँ यही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और एंटीसेप्टिक नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी थी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पर जाओ तो ये बोलता है यू हैव टू सॉल्यूशन ए और बी। तुम्हारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी, ठीक है। तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए 6 एंड बी इज 8। देखो दिख रहा होगा तो मैं रख जाऊं। जो पीएच है आपका सॉल्यूशन का, ए का है 6 और बी का कितना है? 8 है। तो इसमें कुछ सवाल पूछे हैं, दो सवाल। वो पूछता है विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। इनमें से इन दो सॉल्यूशन जो दिए हुए हैं
इनमें से किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जो एसिडिक होगा उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि H+ जिसमें ज्यादा वही एसिडिक होता है। एसिडिक होने का कारण यही है, ठीक है। तो ए क्या है 6, बी है 8, तो ये तो बेसिक की तरफ जा रहा है, ये एसिडिक की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ए है। ए सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एसिडिक, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। एसिडिक कौन सा, वह कौन सा बेसिक है, तो ए वाला एसिडिक है और बी वाला बेसिक है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। अब ये पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा जो है उसके क्रिस्टल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर की। तो मैं अगर फॉर्मूला याद हो तो मैं लिख देता हूँ, वैसे तुम कर पा रहे हो उसको नहीं कर पा रहे, पहले ये बताओ, कमेंट करो उसका आंसर। कर पा रहे हो, कर दिए, चलो देखते हैं। इसका है आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब तुम्हें शायद आ गया होगा सर ये क्रिस्टल होता क्या है, ये तो नहीं पूछना था। आपका एक पाउडरी सब्सटेंस की तरह होता है, जिस तरह वॉशिंग तुम देखिए होगा, सर्फ एक्सेल वगैरह सब आते हैं चीजें, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, नाम निकाल के उनसे, ठीक है। तो वही है आपका क्रिस्टल का मतलब क्या, पाउडरी सब्सटेंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ये कह रहा है कि इनमें से हम किसको ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ कि हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पॉज करो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो और फिर चेक करो तुम्हारा आंसर क्या है। ये नहीं, ये ठीक, देखो कैसे होता है बता दो जरा, कैमरे में आ रहा होगा ये तो फिर बता ही दूंगा क्या है। होल ट्वाइस प्लस Cl, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बैलेंस कर लेना। Which of the following salt does not contain water of crystallization? इनमें से किसकी क्रिस्टल, इनमें से किस पर क्रिस्टल नहीं होते। ब्लू पेट्रोल इस पर होते हैं, हाँ सर होते हैं। कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टल होते हैं, इस पर तो होते हैं। ये पूछा किस पर नहीं होते, बेकिंग सोडा पर नहीं होते, वॉशिंग या फिर जिप्सम, देखो जिप्सम पर भी होते हैं, वॉशिंग सोडा पर भी 10 होते हैं, बेकिंग सोडा पर नहीं होते। तो यही आंसर हो जाएगा मतलब, ठीक है, याद रखना इस चीज को। केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे आसान चीज है तो, ठीक है। पॉज करो, मारना हो तो मार जल्दी, फिर आपस टिक मार दो। ये ना, तो राइट द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। वैसे तो कमेंट कर दो, आ गया होगा तुमको। इसका क्या है आपका बेकिंग सोडा, क्या है बेकिंग सोडा, और ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा, क्या है वॉशिंग, साफ से लिख दो यार, वॉशिंग सोडा, बस। तो ये थे तुम्हारे 10 एक अच्छे क्वेश्चन थे, इससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इसको लेकर। मैंने बाकी यही बताया, कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी बताया मैंने, तो यहाँ तक करना तो ठीक है, फिर जिग मत करना, पढ़ाई करना।